नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने ईवीएम को लेकर के जो मुल्कगीर तहरीक छेड़ने की तैयारी हो रही है उस पर तफसीली रोशनी डालूँगा। और जाहिर सी बात है कि 2019 के लोकसभा इंतखाबात के नताइज के हवाले से जो बेचैनी पूरे मुल्क में थी, अब वो बेचैनी थोड़ी थोड़ी करके बाहर आ रही है और मुमकिन है कि अगले इंतखाबात ईवीएम से ना किए जाएं और इस वक्त हिज़्ब मुखालिफ यही चाह रही है। उसकी तफसीलात पर रोशनी डालूँगा और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ऐसा ही लंदन में एक ऐसा वाक़या जैसे क्राइस्ट चर्च वाला सामने आते आते रह गया है। एक नौजवान मुसलमानों एक मस्जिद के सामने से जो है पकड़ लिया गया है, धर लिया गया है। वो कैसे, ये भी मैं वीडियो के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और साथ ही कुछ शरपसंदों ने इंदिरा गांधी के मुजस्समे को बुर्का पहनाकर एक अजीब हरकत कर डाली है। पता नहीं क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। और फिर एक दलित नौजवान को बुरी तरह पीटने का एक वीडियो वायरल हुआ है। सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, लोकसभा इंतखाबात के नताइज का ऐलान होने के बाद से उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क से लगातार ये इल्ज़ामात आयद होते रहे हैं कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। शिरावस्ती के रुकने पार्लिमान ने अवामी तौर पर ईवीएम में गड़बड़ी की बात कही, जिसके बाद बीएसपी सरबराह मायावती ने भी ईवीएम को गैर भरोसामंद करार दिया। ईवीएम पर मुसलसल आयद हो रहे इल्ज़ामात के दरमियान हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों में 2019 के लोकसभा इंतखाबात के नताइज के हवाले से बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। लखनऊ में रह रहे सामाजिक कारकुन और मुसन्निफ फ्रैंक हुजूर कहते हैं कि ईवीएम में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उसके लिए तमाम दानिशमंदगान को आगे आना चाहिए और ऐसा हो भी रहा है। शायद सियासी जमातें समझ ही नहीं पाई और इतना बड़ा खेल हो गया। अब हमारा मुतालबा है कि मुस्तकबिल के तमाम इंतखाबात सिर्फ बैलेट पेपर से हों और आम इंतखाबात 2019 की गहराई से जांच की जाए। फ्रैंक के मुताबिक ये हैरानकुन अम्र है कि हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन इन बेज़ाब्तगियों को वाज़ेह करने से इनकार करता रहा है। बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के लोग ये मानते हैं कि ईवीएम के जरिए उनके डाले गए वोटों में हेर फेर की गई है। इस साजिश का बैनुल अक़वामी ज़ाविया भी हो सकता है। ऐसा कहने और सोचने वाले फ्रैंक तन्हा शख्स नहीं है जो मुल्क भर में इसकी आवाज़ उठा रहे हैं। 2017 के उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के बाद भी ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठाई गई थी। उस वक्त मायावती ने ईवीएम में गड़बड़ी का इल्ज़ाम आयद किया था। इसी सिलसिले में 8 जून को लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बीएसपी ख्याल के कुछ लोगों ने ईवीएम की मुखालिफत का दिन मनाने का फैसला किया है। उस दिन शाम को कैंडल मार्च भी निकाला जाएगा। फ्रैंक ने कहा कि हम गैर एनडीए जमातों से इस एहतजाज में शामिल होने की अपील करते हैं। हिंदुस्तान के लोग जो इस हेरफेर वाले नतीजे से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2019 के इंतखाबी नताइज गैर मुतवक्के हैं और सदर हिंद से फौरी तौर पर नताइज की आला सतही तफ्तीश की मांग करते हैं। ईवीएम को लेकर मुल्क में तरह तरह की बातें हो रही हैं। जैसे भीम आर्मी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद मानते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी का खदशा वो पहले से ही जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि उसे सियासी जमातों ने संजीदगी से नहीं लिया, जिसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। अब शायद वो नींद से जाग गए हों। मुस्तकबिल में कोई इंतखाब ईवीएम से नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि मुल्क भर में 373 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उसका जितनी भी वोटिंग की गई है, जब उनको जो है दीगर पेपरों से वीपैट से जो पर्ची निकलती है उससे उसकी जो है अगर मिलाया गया तो उसमें बहुत ही लंबी हेराफेरी नताइज के बिलमुकाबिल दूसरे पार्टी को ज़्यादा वोट देते हुए नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों से रुकने पार्लिमान रहे धर्मेंद्र यादव ने भी अपनी हार का जिम्मेदार ईवीएम को ठहराया है। फिलहाल उन्होंने अदालत में शिकायत की है। धर्मेंद्र यादव के मुताबिक उनके एक असेंबली हल्के में डाले गए वोट और गिनती में 8,500 का फर्क आया है। 8,500 वोटों का फर्क। मुजफ्फरनगर में आरएलडी के सरबराह चौधरी अजीत सिंह की हार में भी वोटों की गिनती में फर्क पाया गया। आरएलडी के तर्जुमान अभिषेक चौधरी के मुताबिक 11 अप्रैल को हुई वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने 67.67% पोलिंग के एदाद जारी किए थे।
मगर अगले दिन यही आदात जिला इंतजामिया की तरफ से 68.21 बताए गए हैं। अभिषेक ने कहा कि जो वोटर कतारों में लगे बताए गए उनकी गिनती 30,000 है, जबकि चौधरी अजीत सिंह तकरीबन 5,000 वोटों से ये हारे हैं। आरएलडी के जिला सदर अजीत राठी के मुताबिक उन्हें अब तक वो कतार नहीं मिल पाई जहां इतनी ज्यादा तादाद में वक्त खत्म होने के बाद भी वोटर लगे हुए थे। उनका कहना है कि मथुरा में इसी तरह गिनती किए गए वोटों और डाले गए वोटों में फर्क नजर आता है। पहले ये आदाद-ओ-शुमार इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद थे, लेकिन अब ये डाटा वहां से हटा लिया गया है। कमीशन के अफसरान दलील देते हैं कि वो आदाद अधूरे थे और जब ये मुकम्मल होंगे तो फिर से उन्हें वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। महाराष्ट्र में ईवीएम मुखालिफ तहरीक उरूज पर है। यहाँ 12 जून से मुल्कगिर एहतिजाज करने का ऐलान किया गया है। उसकी कमान मुल्क के दर्जनों दानिशमंदगान संभाल रहे हैं, जिनमें डॉक्टर जीपी पारेख और तुषार गांधी जैसे लोग भी शामिल हैं। ईवीएम मुखालिफ तहरीक के फरोज मोती बोरेवाला कहते हैं, हम मुंबई में 12 जून को ईवीएम मुखालिफ तहरीक खड़ी कर रहे हैं। मुल्क भर से हमें हिमायत हासिल हो रही है। हम दिल्ली में कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं जिसमें ईवीएम फ्रॉड के हवाले से आम लोगों को बेदार किया जाएगा। अलावाज़ एहतिजाज के लिए एक तारीख तय की जाएगी और रियासती इलेक्शन कमीशन के दफातर का घेराव किया जाएगा। फेरोज ने कहा, हिंदुस्तान के लोगों का एक बहुत बड़ा तबका 23 मई 2019 को जारी होने वाले इंतखाबी नताइज से हैरान और मायूस है। 373 लोकसभा हल्के इंतखाब से गिनती के जमा किए गए आदाद-ओ-शुमार वोटिंग से मेल नहीं खाते हैं, लिहाजा हमने इसके खिलाफ जद्दोजहद करने का इरादा किया है। जी हाँ नाजरीन, साफ जाहिर सी बात है कि इलेक्शन से पहले भी ईवीएम पर सवालात उठते रहे हैं, बल्कि 2014 से बल्कि उससे पहले से भी ईवीएम को लेकर के इसमें गड़बड़ी होने की बातें कही जाती रही है। लेकिन महसूस होता है कि कुछ वो पार्टियां जो हुक्मरानी करती रही है वो इस चीज़ को, इस घपले को जानती हैं और अपनी चोरी कहीं पकड़ी ना जाए इस वजह से वो खामोश नज़र आ रहे हैं। अगर नेशनल लेवल की पार्टियां, नेशनल सतह की पार्टियां अगर इसमें नहीं भी आती हैं तो जाहिर सी बात है कि पार्टियों का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन आवाम जिन लोगों को इलेक्ट करके ला रही है वो तो इलेक्ट नहीं हो रहे हैं बल्कि सेलेक्ट होकर के आ रहे हैं ईवीएम मशीन से, जिन पर जो है हैक किया जा रहा है। बाज़ लोगों के मुताबिक ये है कि मनसूबाबंद मशीनें पहले से ही तैयार करके जो है ईवीएम जो है वहाँ पे ठिकानों पर लगाए जा रहे हैं। अलग अलग किस्मों की बातें लोगों के सामने आती रही है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया इस बात को उस अंदाज में नहीं लेता जिस अंदाज में पेश करना है, बल्कि एक खबर के तौर पर उसको पेश करके ख़त्म कर देता है, जबकि इस पर जो है घंटों डिबेट होनी चाहिए इसके नुकसानात पर। क्योंकि अगर ईवीएम सेलेक्ट करके अगर हुकूमत को लाता है तो फिर आवाम के वोट करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लिहाजा जो है जो तहरीक इस वक्त बेदार हो रही है उस तहरीक में ज़रूरी है कि मैं भी शरीक हो जाऊँ, आप भी शरीक हो जाएं और इलेक्शन कमीशन के सामने पुरजोर मुतालबा करे कि वो ईवीएम को ख़त्म करके बैलेट पेपर का जो है ताकि मुनसिफाना अंदाज में वोटिंग हो सके और लोग अपनी मनपसंद का नेता चुन करके ला सके, अपने मनपसंद की हुकूमत कर सके। इस तरह का जो है होना चाहिए, क्योंकि इस इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह शक के घेराव में आ चुका था और उसकी कार्रवाइयाँ और एक तरफा उसकी कार्रवाइयाँ देख करके उस पर भी कई सारे तबसरे आए थे और हम लोगों ने इसको पेश करने की आप लोगों के सामने कोशिश की। लेकिन अब लगता है कि जो है पूरी तरह से मुल्क गिर सतह पर यह तहरीक चलने वाली है और ईवीएम को ख़त्म करके शायद ये लोग दम लेंगे। बहरकैफ मेरा और आपका भी इस पर जो है फ़र्ज़ है कि हम इस तरह की जो भी तहरीक हो रही ईवीएम के ख़िलाफ़ उस तहरीक में हम जुड़ें और उनको भरपूर सपोर्ट करें। बहरकैफ नाज़रीन, हम चलते हैं आज की दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर है लंदन की। लंदन के एक दारुसलाम मस्जिद के बाहर में कल 4:30 बजे, जो कि दारुसलाम कल्चरल सेंटर कहते हैं, जो हाइस रोड पर वाक़ है, साउथ हॉल वेस्ट लंदन में, वहाँ पर एक ऐसा नौजवान जिसके हाथों में तेज़धार हथियार थे उसको मस्जिद में जाते हुए और मुसलमानों पर हमला करने की कोशिश करने के दौरान पकड़ लिया गया, जो सीसीटीवी फुटेज पर जो है जिसको धर दबोचने की जो वीडियो मंजर आम पर आई है। इसको फौरी तौर पर मस्जिद में दाखिल होने से पहले ही वहाँ मौजूद नमाजियों की जानिब से धर दबोचने और उसको जो है पुलिस के हवाले करने की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा होने से टला है। बसूरत दीगर ये शख्स पूरी तरह से जो है हथियार से लेस था, उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी और मुमकिन है कि वो मस्जिद के अंदर दाखिल होकर नमाजियों पर हमला करता। और ये शख्स कौन है, क्या है, अभी तक सारी तफसीलात सामने नहीं आई है। लेकिन ये जो वीडियो मेरे पीछे देख रहे हैं, देखिए कि किस तरह से जो है एक आदमी जो है इसको सामने लाइए, एक आदमी धीरे दिखाइए इसको,
कि जो है किस तरह एक आदमी दाखिल होता है, देखिए आ रहा है, फिर अचानक पीछे से एक फर्द आता है और उसको दोनों हाथ से दबोच लेता है। जैसे ही उसको दबोच लेता है तो दूसरे अवाम जो है उस पर जो है भीड़ पड़ते हैं, फिर पुलिस को इत्तला की जाती है, वो आकर के उसको ले जाती है। तो यहाँ पर इस खबर को पेश करने वाली जनता का रिपोर्टर ने पेश किया है, जबकि द स्काई नामी जो है एक वेबसाइट ने इस वीडियो को जो है जारी किया है। ये साउथ हॉल वेस्ट लंदन की वीडियो है, जहाँ पे जो है इस बात की कोशिश कर रहा था एक नौजवान के मस्जिद में घुसकर नमाजियों को जो है हमला करे, लेकिन एक और क्राइस्ट चर्च होते होते बच गया है। भाई कायफ नाज़रीन, एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो हमारे हिंदुस्तान में दलितों पर की जाने वाली एक भयानक और वहशियाना तशद्दुद और उनके साथ रवा रखा जाने वाला रवैया जो ख़तरनाक है और मुल्क को तबाह बर्बाद करने वाला है, वो ये तस्वीर बयान करती है, वीडियो बयान करती है। इस वीडियो के बारे में दावा किया गया है कि वीडियो राजस्थान के पाली इलाके का है और इसकी सिर्फ गलती, जिस नौजवान को मारा जाए उसकी गलती सिर्फ ये है कि ये दलित है और ये मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया था। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ गया तो इससे गुस्साए हुए हिंदुत्व दहशतगर्दों ने इसको जो है उठा करके ले आए और फिर एक मैदान में ला करके ये गोडसे के पुजारी, कातिल गांधी के कातिल के पुजारी, ये लोग इसको ले आए और फिर उसको इस कदर मारा है कि इस वीडियो में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह उसको पीटने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक फर्द पीठ पर पीट रहा होता है, एक दूसरा पिछले जानिब, और ये है हमारे राजस्थान में। और राजस्थान में दलितों के साथ रवैया इख्तियार किया जाने वाला रवैया, गुजरात से भी इस तरह की वीडियो सामने आते हैं, दलितों को किस तरह से पीटा जाता है। और हम अपील करते हैं हुकूमतों से कि इस तरह से जो है पसमानदा तबका से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को, अक्सरियती तबका जो ख़ुद को जो है हिंदुत्व का मानने वाला कहता है, सिर्फ मंदिर पर चढ़ने से समाज के बिखराव की ये हालत फिर से पैदा हो रही है। एक मरतबा फिर हिंदुस्तान पिछली जानिब, तरक्यात की जानिब बढ़ने के बजाय जो है पिछली जानिब जा रहा है और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और ख़बर जो आखिरी ख़बर है आज की, मैं वो आपके सामने रखते हुए कहता हूँ कि शरपसंदों ने इंदिरा गांधी के मुजस्समे को बुर्का पहनाकर पता नहीं क्या जो है मैसेज देने की कोशिश की है। ये वीडियो भी वायरल हुई है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेरी के गोला इलाके में नामालूम अफराद ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के मुजस्समे को बुर्का पहनाया। उसकी इत्तला मौसूल होने पर मौके पर पहुंचे लोगों और कांग्रेस के कारकुनान ने एहतिजाज किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बुर्का हटवाया और मामले को पुरसुकून कराया। पुलिस ने कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। इत्तलात के मुताबिक पीर के रोज़ सुबह को जब लोग सैर के लिए निकले तो इंदिरा पार्क में उन्होंने देखा कि वहाँ नस्ब इंदिरा गांधी के मुजस्समे को किसी ने सियाह कपड़े से ढक दिया है। ये खबर जल्द ही इलाके में फैल गई और फिर उसको बुर्के का नाम दे दिया गया। उसके बाद मुजस्समे के नज़दीक जमा होकर लोगों और कांग्रेस कारकुनों ने शरपसंदों पर कोई कार्रवाई न करने पर पुलिस और मकामी इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी कराई। एक पुलिस अफसर ने कहा, इस वाक़े से जाहिर है कि कुछ शरपसंद अनासिर ने माहौल ख़राब करने की कोशिश की और जो है इस तरह की करतूत को अंजाम दिया, लेकिन हम उनकी शनाख्त करके यकीनी तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। ये पुलिस की यकीन दहानी है। आज अजीब मामला है, कभी जो है किसी कातिल को जो है देशभक्त कह दिया जाता है और कभी जो है किसी को बुर्का पहना करके जो एक मखसूस कौम की बेइज्जती करने की कोशिश की जाती है, या फिर एक मखसूस पार्टी को एक मखसूस कौम के साथ वाबस्ता करने की कोशिश की जाती है। एक अजीब किस्म की जो है जहनी बिखराव है और सोच का बिखराव है जो इस वक्त जो है नफ़रत फैलाने की पूरे मुल्क में कोशिश की जा रही है, जिस पर जितना भी अफसोस किया जाए बहुत ही कम है। बहरकैफ नाज़रीन, आज का प्राइम टाइम में इतना ही। कल इंशाल्लाह अगर कल ईद नहीं हुई तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अगर ईद है तो 2 दिन हमारे दफ्तर में छुट्टी रहेगी, एक ईद का दिन और फिर उसके बाद दूसरा शव्वाल, फिर उसके बाद फिर आप लोगों के सामने प्राइम टाइम लेकर के हाजिरी होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। आप तमाम लोगों को ईद की ढेर सारी मुबारकबादियाँ, ढेर सारी खुशियाँ अल्लाह ताला आपके दामन में लाए और अपने खुसूसी दुआओं में सीधी बात को भी याद रखें, ईद की नमाज में भी, और फिर लैलतुल जायज़ा है आज की रात, इसमें भी आप उठेंगे और दुआएं करेंगे। तो सीधी बात के लिए और सीधी बात से वाबस्ता हर फर्द और इसको जो है आगे ले जाने में जितने भी लोग हमारा ताउन पेश कर रहे हैं उनके लिए भी अपना ज़रूर अपनी दुआओं में याद रखें। ईद की एक मरतबा ढेर सारी मुबारकबादियाँ पूरे हमारी सीधी बात की टीम की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।